Arihant Commerce Academy, Barnagar, guiding you towards a successful future. हेलो लर्नर्स, आज हम इस पार्ट में करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 टीएस ग्रेवाल 2627 से है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 80 शेयर्स दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 2:1 है। उन्होंने श्याम को एडमिट करा है 1/5 शेयर में, ठीक है। अब मैंने आपको जैसा पहले बताया था थ्योरी बताते समय कि गुडविल निकालना आपको कब कब पड़ सकता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, जब एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, इन सभी सिचुएशन में हमको गुडविल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे श्याम एडमिट हो रहा है, उस कारण से हमको क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। अब वैल्यू किस पे करना पड़ेगा, 3 इयर्स परचेज। बेटा ये हमारे सॉल्यूशन में काम आएगा, है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3। और हमको एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, पिछले 5 साल का लेना है, ठीक है। और 5 साल के हमको सारे प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं 22-23 वाला जो साल था, ठीक है, उसमें हमने क्या करा था, 25,000 का एक एबनॉर्मल लॉस शामिल है उस प्रॉफिट में, ठीक है। 20 अब बात आती है यहाँ पे बेटा आपको दे रखा है सिंगल ईयर्स, तो यहाँ पे दे रखा है 22-23। तो जब भी 22-23 लिखा हुआ आया है, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23 की। मतलब हमारा ईयर कौन सा है जिसमें लॉस है शामिल था 25,000 का, 23। अब बेटा एबनॉर्मल लॉस जब भी आता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि हमको हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट लेने हैं। तो एक्चुअल में तो बेटा हमारे प्रॉफिट उस साल हुए थे 1,25,000, लेकिन फिर हमारा 25,000 का कुछ एबनॉर्मल लॉस हो गया ना, मतलब आग लग गई होगी या चोरी हो गई होगी, इस टाइप से कुछ लॉस हुआ होगा, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया होगा, 1 लाख, ठीक है। तो सही 1 लाख प्रॉफिट ही है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,25। तो हमको क्या करना है, इस 25,000 को फिर से एड बैक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 25,000 एड बैक कर देंगे, तो हमारा इस साल का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1,25,000। अब हमारे 5 साल के प्रॉफिट आ चुके हैं, ठीक है। अब हमको हमारी जो है सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला है गुडविल का, वो है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपना। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज की, तो वो हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है, 3 इयर्स नंबर ऑफ परचेज है जो कि हमको दे रखा है। हमको बेटा यहाँ पे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। हम बात करते हैं हमारे कितने प्रॉफिट्स है, 5 साल का बोल रहे हैं, वो एवरेज लेना है, तो 5 साल के हम प्रॉफिट ले लेंगे। पहले साल का है 1,25,000, दूसरे साल का बेटा जो था, है ना, एबनॉर्मल लॉस हमको इसमें क्या करना था, ऐड करना था, ठीक है। ये जो एबनॉर्मल लॉस है 25,000 का, ये ऐड बैक हो जाएगा, तो यहाँ का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,25,000। तो ये हो गया 1 लाख हमारा, 1,25,000, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड ईयर का था 187,500। फिर हमारा 25 में लॉस था, तो बड़ा जब भी लॉस होता है हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इसके बाद लास्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट था 1,25,000, ठीक है। ऐसे करके हमारे 5 साल के प्रॉफिट हमने ऐड करके डिवाइड बाय कर दिया 5, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, है ना। तो लेट्स यूज कैलकुलेटर हियर। 1,25,000 माइनस 62,500, ठीक है। थर्ड ईयर हम भूल गए 187,500, और लास्ट में है 1,25,000। तो ये बेटा हमारा टोटल आ रहा है 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख को डिवाइड करना है अपने को 5 से, आंसर आ जाएगा कितना, 1 लाख। अब ये 1 लाख हमारा आ गया है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब बेटा एवरेज प्रॉफिट भी आ गया हमारे पास, और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आ गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी वैल्यू डाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3। तो हमारी जो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 लाख। तो ये हमारा मेन आंसर होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था, उसमें एवरेज प्रॉफिट पहले आपको निकाल लेना था, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर लेना था। बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि एबनॉर्मल लॉस होता है प्लस, और एबनॉर्मल गेन होता है। अगर एबनॉर्मल लॉस आए तो हमको उस ईयर के प्रॉफिट में प्लस कर देना है, और अगर हमको एबनॉर्मल गेन आए तो उस ईयर के प्रॉफिट में माइनस कर देना है। ये एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग होने चाहिए उस ईयर के प्रॉफिट में, ठीक है। इंक्लूडिंग होंगे तभी ये प्लस और माइनस होगा। अगर आपको एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है तब आपको क्या करना है, इग्नोर उसको, उस लॉस या गेन को इग्नोर करना है, ठीक है। फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सक्लूड है ना। हमको भी एक्सक्लूड करना है, अब वो ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग बोल रहे हैं तो फिर हमको कोई करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तरंग
ने परचेस करा ज्योति का बिजनेस 1 अप्रैल से, ठीक है। और हमको दे रखे हैं पिछले 3 साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो पिछले 3 साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी 1,24,000 की, जिसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो मैंने क्या बोला, जब भी एबनॉर्मल गेन इंक्लूड होता है तो हमको क्या करना है, इसको 12,500 को इसमें 1 लाख में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, तो 1 लाख माइनस 12,500, तो इस ईयर का बेटा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 87,500। अगला जो है उसमें 1,25 का प्रॉफिट हमको हुआ है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस उसमें आफ्टर चार्जिंग मतलब होता है, इंक्लूडिंग ही होता है, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब भी क्या होता है, इंक्लूडिंग होता है। तो उसमें कितने का लॉस है, 25 का। तो 1,25 में क्या कर देंगे, 25,000 ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1.5 लाख, ठीक है। इसके बाद 1,12,500 में एक्सक्लूडिंग था 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब बेटा ये आपको समझना जरूरी है। हमने बोला है कि अगर कुछ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हो तब हमको प्लस या माइनस करना है, अगर इंक्लूडिंग हो तो। अब बेटा यहाँ पे जो ये इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ये नॉर्मल है। क्या है भैया, ये नॉर्मल लॉस है, क्या है। और जो उन्होंने एक्सक्लूड कर रखा है, अरे भैया नॉर्मल लॉस तो माइनस होना चाहिए, वो बोल रहे एक्सक्लूड मतलब उन्होंने नॉर्मल लॉस माइनस कराई नहीं। तो भैया जो चीज माइनस होनी चाहिए वो नहीं कर रही है, तो वापस हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 12,500 क्या हो जाएगा, 1,12,500 में 12,500 माइनस हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा आपका 1 लाख। तो बेटा ये 3 साल के प्रॉफिट हमारे आ गए 87,500, 1.5 लाख और 1 लाख, ठीक है। ये आपको वर्किंग नोट बनाना है इसका, और वर्किंग नोट में आपको ये शो करना है, ठीक है। तो हमारे 3 साल के प्रॉफिट आ गए। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बेटा सॉल्यूशन में हमको क्या निकालना है, सबसे पहले नीचे देख लो, गुडविल निकालनी है 2 इयर्स परचेज पे, ठीक है। तो गुडविल आपको निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सिंपल सा गुडविल का फॉर्मूला है। अब हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे रखा है, सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। तो हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं, पहला है 87,500, दूसरा है 1.5 लाख और तीसरा प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख, ठीक है। उसको डिवाइड करना है कितने से, 3 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 1.5 लाख और 1 लाख होते हैं 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख में पहले 80,000 ऐड कर दो तो वो 330 होता है, और फिर 7,500 ऐड कर दो तो 337,500 डिवाइड बाय आपको करना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 1,12,500 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब अपना एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल निकल जाएगी, ठीक है। नाउ गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर। फॉर्मूला आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अमाउंट डाल सकते हैं। तो 1,12,500 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, आपकी जो दे रखी है वो 2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2,25,000, ये आपकी आ गई गुडविल की वैल्यू। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आइए तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है इलस्ट्रेशन 5 टीएस ग्रेवाल चैप्टर 2 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट शेयर इक्वल कर रहे हैं, वो चौथे पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, उस समय हमको गुडविल की वैल्यू करनी पड़ती है। तो वो करनी है 4 ईयर परचेज पे एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है। तो हमको एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स के दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। अब बाई चांस यहाँ पर अगर 21 होता तो हम इसको नहीं लेते बेटा, क्योंकि उन्होंने 5 साल का ही बोला है। अगर वो 5 साल से ज्यादा के प्रॉफिट अगर हमको क्वेश्चन में गिवन है तो हम जो, ठीक है, पुराने साल है उनको हमको इग्नोर करना है, नए साल वाले हमको प्रॉफिट्स लेने हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। 5 साइकिल थी जो हमने खरीदी थी 20,000 रुपए में, ठीक है। एक साइकिल की कॉस्ट नहीं है ये, सभी मिला के है। तो एक साइकिल 4,000 की थी, 5 हमको 20,000 में पड़ी। गलती से हमने उसको काई में डाल दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। अब बेटा जैसे हमने, ठीक है, क्लास 11th में जनरल एंट्री पढ़ी है, इसकी जनरल एंट्री क्या होती, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। जबकि होनी क्या थी, साइकिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जिस चीज को हमको असेट मानना था उसको हमने क्या मान लिया, एक खर्चा मान लिया। अब आपको पता है खर्चा कहां जाता है बेटा, पीएनएल में जाता है, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा,
कम हो गया होगा। तो हमको क्या करना है, इस 20,000 को वापस से यहाँ पर ऐड बैक करना है। किस साल में हुआ था ये? 1 अप्रैल 25, मतलब है ना 1 अप्रैल 25, मतलब ये कौन सा सेशन हो गया? 25-26। तो 25-26 कौन सा सेशन हुआ यहाँ पर? 31 मार्च 2026, जिसमें हमको 20,000 ऐड करना है। ठीक है, अब बात आती है कि उसको अगर हमने असेट माना है तो असेट पे तो भैया क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना है? 25%। तो 20,000 का 25% कितना होता है भैया? 5,000। तो यहां पर क्या होना था? 5,000 डेप्रिसिएशन माइनस होना। थर्ड वाला पॉइंट दे रखा है मशीन रिपेयर एक्सपेंस ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये 20,000 का जो एबनॉर्मल लॉस था वो भी हमने क्या है इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो बेटा ये 20,000 का जो लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, वो वापस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा जो ये टोटल अपना नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी माइनस है और 40,000 प्लस है, तो है ना -120 + 40 वो हो जाएगा -80, और -80 और -5 तो हो जाएगा माइनस का 85,000। ऐसे करके हमारे ये पांचों साल के प्रॉफिट आ गए। अब बेटा हमको क्या करना है? अब बहुत इजी है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमको गुडविल निकालनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये होता है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपको यहां पे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो भैया पांचों साल के प्रॉफिट ऐड कर देंगे। 30,000 + 70,000 + 1 लाख, ठीक है, प्लस 140,000 और लास्ट में है 85, और ये डिवाइड हो जाएगा डिवाइड बाय 5। बस ये आपका सॉल्यूशन आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? गुडविल निकाल लेनी है। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आए उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 4 ईयर परचेस से, तो ये आपके यहाँ पर गुडविल आ जाएगी। तो ये बहुत इजी थे। ये तीनों क्वेश्चन जो थे पास्ट एडजस्टमेंट वाले थे और एग्जाम में आने की इनके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम समझेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और उसके कुछ सॉल्यूशंस हम क्वेश्चंस के करेंगे।